हेलो एवरीवन, आज हम चलेंगे 10th के मोस्ट टाइम क्वेश्चन बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो किस टाइप से एग्जाम पूछा जाता है उसके कुछ व्यूज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखा होता है प्रूव द बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम, तभी यही क्वेश्चन है। अगर लिखा होगा प्रूव द थेल्स थ्योरम, एक्सप्लेन द थेल्स थ्योरम, तो भी आपको यही करना है। यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट को जैसा दिया हुआ है, ए पर लाइन है ड्रॉन, तो इसके आगे लगा देंगे प्रूव दैट if a line is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect the other two sides in the two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो उसके अंदर कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा होगा, आगे लिखा हुआ है थ्योरम 6.1, मतलब ये भी आपका इस टाइप से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। एक और वे है हमारा पूछने का तरीका यहाँ पे का, कभी-कभी हमको ऐसा दे देते हैं, ये वाली वैल्यू दे देंगे, सीधा लिख देंगे गिवन हमको दे दिया होगा a triangle ABCDE parallel to BC which intersect the two sides AB and AC respectively DAD, prove this। ऐसा भी लिखा हो सकता है। और ABC की जगह कोई नया ट्रायंगल मतलब PQR लिख दिया, दूसरा DE parallel to RPR, ऐसा कुछ समथिंग, तो ऐसा कुछ आपको प्रूव करने को दे सकते हैं, मतलब ट्रायंगल की वैल्यू, ट्रायंगल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीकों से आपको पूछा जाता है बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी दो ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड आ रही है, मतलब वो हमारा बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम है। अब बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम में आपको एग्जाम में कहां से लिखना है, तो आपको ऊपर के ये दो सेंटेंस दिए होंगे तो ठीक है, नहीं दिए होंगे आपको यहां से चालू करना है स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपको अपने आप से लिखना है, और आपको दिया हुआ है ट्रायंगल वहां पे तो ठीक है। और स्टेटमेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से लिखोगे ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया, तो उसमें आपको लिखना है D पैरेलल टू BC which intersect the two sides AB and AC with at the D and E। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऊपर का हाफ पार्ट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ऊपर का हाफ पार्ट अपॉन नीचे का हाफ, तो ऊपर का पार्ट अपॉन नीचे का पार्ट, तो ऊपर का पार्ट अपॉन नीचे का हाफ पार्ट नहीं है, तो ऊपर का पार्ट अपॉन नीचे का पार्ट। तो ऐसा कुछ हमको अपने आप से लिखना पड़ेगा अगर ऊपर का ये वाला सेंटेंस लिखा होगा एग्जाम में तो। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलते हम लोग यहाँ पे, आपको प्रूव करना सिखाऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा साथ में। यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लाना है AD और DB, पर मेरे पास कोई कुछ भी गिवन नहीं दिया, बस ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मेरे को बेनिफिट ये होगा, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो मैं मेरे पास दो साइड है, एक AB और AC, दोनों के ऊपर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। देखो ये देखना, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी DM परपेंडिकुलर ऑन AC, तो इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, AB के ऊपर भी। AB ने क्या बना किया हमारा, तो AB को भी चाहिए परपेंडिकुलर, उसको लिया तो इधर मैंने लिख दिया EN परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। AC लिखोगे तो भी चलेगा, AE लिखोगे तो भी चलेगा। एंड दूसरा मैंने क्या ड्रॉ किया, EN परपेंडिकुलर टू AB। AB के ऊपर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और AC पे DN ड्रॉ किया। इतना किया। एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ पे BE को ज्वाइन कर देना है और CD को ज्वाइन कर देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो आपका थ्योरम आगे आपको मतलब हार्ड नहीं पड़ेगा, बस ये इतना ही आपको लर्न करने के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बाकी आपका सब इजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ज्वाइन क्या करना है, BE को एंड CD, मेरे को BE और CD को ज्वाइन करना है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया। ये करने से मेरे को बेनिफिट ये होगा कि मैं अपने AD को निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल AD वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जिसमें AD आता है। तो देख लेते हैं हम लोग, ये रही मेरी साइड AD वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, E। AD दिख रहा है, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल, इस ट्रायंगल में यहाँ ड्रॉ करना है, उसी ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ करा तो कुछ दिया हुआ है इधर लिखा हुआ है AD और यहाँ लिखा हुआ है E से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ऐसे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है डायग्राम में अंदर। क्या क्या मैंने, ये जो ट्रायंगल था उसको ऐसे घुमा के, ऐसे ये वाला ट्रायंगल ऐसे घुमा के, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, बेस इनटू हाइट
तो लिख देता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो लगा देता हूं यहाँ पे 1/2 बेस मेरा एडी इंटू हाइट मेरी EN। ओके, तो हाइट EN ले रहा हूं यहाँ पे। दूसरा ट्रायंगल चलेंगे हम लोग यहाँ पे DB वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आपको याद रहेगी मैंने कैसे लिया उसके। दूसरा ट्रायंगल DB, तो DB मेरा क्या है, ये रहा DB। DB के साथ क्या कनेक्टेड है, E। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ऊपर में मैंने AD के साथ E लिया था, तो यहाँ पे भी DB के साथ मैं क्या दूंगा, E। तो वो ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ DB वाला। DB वाला ट्रायंगल को इस टाइप से ऐसा है, DB ये मेरा E, और इसके अंदर हाइट EN ही DB है, बट ये बाहर की तरफ आती है। इसको बोलते हैं ऑक्टस, इस टाइप के ट्रायंगल बोलते हैं ऑक्टस ट्रायंगल, जिसमें EN मेरी बाहर की तरफ है, हाइट के बाहर की तरफ, हमारा ऑक्टस ट्रायंगल होता है। और मैंने ट्रायंगल दिया हुआ है EDB, ये देखो, ये ना घुमा के रख दिया, देखो दिख रहा है सर, समझ में आ रहा है ये। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, पर इसके अंदर हाइट हमारी बाहर की तरफ आती है, बेस ट्रायंगल का पार्ट मतलब DB आएगा। इसका एरिया होगा 1/2 बेस मेरा DB इंटू हाइट EN। ओके, तो दोनों में हाइट EN आएगी, 1/2 आएगा, और AD और DB हमारा में। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, सिंपल दिख रहा है, दोनों टर्म कट हो जाएंगे, सिर्फ AD और DB मिलेगा। तो लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू E। तो यहाँ पे देखोगे आप 1/2 दोनों में कट, EN दोनों में कट, तो मेरे को क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD अपॉन DB। ये मेरा देखो आगे का टर्म आ गया, इसको इक्वेशन 1 है। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने किया था AD और DB को लाने के लिए। तो सिंपल था, AD को लाना है तो AD वाला ट्रायंगल, तो AD वाला ट्रायंगल हमको दिख गया ADE, उसका एरिया निकाल दिया, ये रहा AD का ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोनों में EN हाइट दोनों में कंसीडर होगी, दोनों में कट हो जाएगी। और DB वाला ट्रायंगल तो DBE एरिया निकाला, दोनों में EN कट हो गया, 1/2 में कट हो गया, AD अपॉन DB। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे बाजू वाले टर्म के साथ। तो पहले क्या लूंगा AE वाला ट्रायंगल, तो ले लेते हैं हम लोग ना एरिया ऑफ ट्रायंगल AE। तो AE वाला ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं AED। तो AED लिखो या ADE लिखो, एक ही बात है, ट्रायंगल का नाम हम लोग आगे चल सकते हैं, ADE ADE लिख दिया। क्या आएगा AD का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बट ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है तो उसको मैं ड्रॉ करेंगे, दिखाता हूं। मेरे को दिया हुआ है AD, यहाँ लिखा हुआ है D, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, और बन रहा है हमारा, मैं DN वाले परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने EN वाला परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल लिया था। अब यहाँ पे हम DM परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, एक बार DM को कंसीडर करते हैं, एक बार EN को। तो देखो ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है उसको घुमा के मैंने शुरू किया, दिख रहा है, सेम ही ट्रायंगल है, बीच में DM दिया है, बेस हमारा A बना इतना। तो इसका एरिया क्या होगा देख के ट्रायंगल बता सकते हो आप, 1/2 बेस इंटू हाइट लिख देते, 1/2 बेस मेरा क्या है AE, और हाइट कितनी है DM। अब सेम प्रोसेस हम लोग EC वाला ट्रायंगल के लिए करेंगे। तो EC वाला ट्रायंगल, और तीसरा पॉइंट कौन सा लेंगे वो कंफ्यूजन है, तो याद रखते हैं AE के साथ में थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिया था D। तो EC के साथ हम लोग थर्ड पॉइंट कौन सा लेंगे D। तो EC के साथ थर्ड पॉइंट हम लोग D ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ओके, तो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बट इसमें बेस क्या बनेगा, तो तीसरी को मैं ड्रॉ करा देता हूं। इस ट्रायंगल को कुछ हम लोग ECD को ड्रॉ करना है, तो मैं
से ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ये मेरा इधर दिया हुआ है आपको डी, ये लिखा हुआ ई सी और यहाँ पे है। देखो ये लाइन, ये वाली लाइन ये रही, ये डी ये रहा सी, तो इसको घुमा के ऐसे देखो, दिख रहा है ये पूरा पूरा पार्ट ऐसे घुमा के मैंने सेट किया। मैंने अभी बताया ऑक्टस ट्रायंगल है, ये भी बेस क्या होगा सी ई या ई सी और हाइट क्या होगी मेरी डी है। तो ले लेते ऑक्टस ट्रायंगल हाइट मार्क तक होती है, तो हमारा बेस क्या होगा ई सी और हाइट डी है। देख लो ऊपर वाले में सेम कांसेप्ट हुआ, वही पहली बार हम दोनों ट्रायंगल में ये एन हाइट ली, कट हो गई, 1/2 कट हो गया। तो यहाँ पे मैंने दोनों बार डीएम हाइट ली, 1/2 लिया, दोनों कट हो जाएगी, क्या मिलेगा ए अपॉन ई सी। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये ट्रायंगल सारे मिटा रहा हूँ। ट्रायंगल आपको एग्जाम में मैंने सिखाने के लिए आपको ड्रॉ किया, कैसे मैंने एरिया लिया आपको ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो मैं ट्रायंगल को इरेज कर लेता हूँ। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, एडी और ईसी। तो एडीई इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। इसका ये क्या था 1/2 एई इंटू डी, ये और 1/2 ईसी इंटू डी, दोनों का रेशियो ले रहा है। तो देख रहे हैं दोनों में 1/2 दोनों में दिया है, कट डीएफ डीएफ दोनों में दिया है, कट। तो मेरे को क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन ईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। देख दूसरा वाला पार्ट भी मेरे को मिल गया एई अपॉन ईसी, और पहला पार्ट एडी अपॉन डी क्वेश्चन में दिया। अब दोनों को लाना है मेरे को इक्वल लाने के लिए दोनों का एलएचएस सेम होना चाहिए। तो एलएचएस में देखते हैं ऊपर का पार्ट क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल दिया हुआ है, नीचे वाला पार्ट दिया है डीबीई और यहाँ ईसीडी, दोनों ट्रायंगल आर इक्वल है। तो दोनों को इक्वल करना है, एक काम करो दोनों को इक्वल लिख देते हैं। तो इक्वल कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। क्लास 9 के नई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्या था वो ड्रॉ करके बताता हूँ। अब लिख जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला पार्ट कौन सा था डीबीई, डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। ऐसा क्यों लिखा, सेम बेस डी, दोनों के अंदर सेम बेस डीई, डी सेम बेस कैसे दिखाता हूं। ये सेम बेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको क्लास 9 के अंदर दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके देखना, देख मेरे को ट्रायंगल था डीबीई, डीबीई जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, और दूसरा ट्रायंगल था ईसीडी, तो ईसीडी ये ट्रायंगल बन गया। ये ना देख रहे हैं, इसको मैं उल्टा करता हूं तो आपको क्लास 9 का डायग्राम याद आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाले ट्रायंगल आते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है क्लास 9 में, क्या पहले डीई और ये दिया हुआ है बी और सी, दिख रहा है। ये इसी डायग्राम को मैंने उल्टा करके बनाया। तो देखो डीबीई का बेस क्या है डीई, सीडीई का बेस क्या है डीई। तो डीबीई का बेस भी मेरा डीई था, ईसीडी ट्रायंगल का बेस भी मेरा डीई, और दोनों के दोनों बीसी और डीई पैरेलल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे को। तो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाला ट्रायंगल आता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9 के अंदर आपको एक थ्योरम में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ओके, आपको रिवाइज करना है, चैप्टर नंबर 8 या 9 में दिया हुआ है एरिया और ट्रायंगल वाले में, तो वहां चैप्टर नंबर 8 में आप जाके देख लेना। ओके, तो ये हमारा सेम बेस है तो एरिया हमारा इक्वल होगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो मिटा दो, आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखा मैंने एरिया इक्वल। चलते हैं आगे, मेरे को मेरे डीबीई की वैल्यू
अब डीबी की वैल्यू क्या थी ईसीडी, तो ये वाली वैल्यू में इक्वेशन ऑन रख देता हूं, वन को चेंज करना था मेरे को, यहां पे लिख देता हूं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इस डीबी को रिमूव करना है, क्या लिखूंगा ईसीडी, ऊपर का पार्ट जैसा था वैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी एज इट इज, नीचे वाले पार्ट में डीबी के क्या लिखूंगा ईसीडी, तो लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डीबी था हटाया उससे लिखूंगा ईसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू आरएचएस एज इट इज, क्या आ गया एडी अपॉन डीबी था डीबी, आया इतना, अब मैं इसको दे देंगे इक्वेशन 3। अब मेरे को दोनों को इक्वल प्रूव करना है, अब चेक करते हैं दोनों का एलएचएस एक जैसा है या दोनों का एलएचएस सेम है, ऊपर का पार्ट भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 या कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 एलएचएस इक्वल होता है तो आरएचएस भी इक्वल होता है, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या होगा AD अपॉन DE, सॉरी DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, A प्रूव करना था, यहाँ पे मेरा AD DB आ गया, ये आ गया, तो ये मेरा इक्वल प्रूफ हुआ, इसको बोलते हैं बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो ला सकता हूँ। एक बार फिर से क्विक में रिवीजन करते हैं शॉर्ट में, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है थ्योरम, केवल लिखना है, आप अपने इच्छा से लिखोगे DE पैरेलल BC इंटरसेक्ट द AB ऑन द D एंड इंटरसेक्ट AC ऑन द E। फिर हमको प्रूव करना है ऊपर का पार्ट AD अपॉन नीचे पार्ट DB इक्वल टू AE अपॉन EC, लिख दिया। अब ऊपर के पार्ट में को दिया हुआ है 8, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM और EN दोनों के ऊपर, दोनों साइड AB और AC के ऊपर परपेंडिकुलर दिया और साइड में E और CD को ज्वाइन करना है, ये दो लाइन आपको लाइन करनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं AD के ऊपर, तो AD वाला ट्रायंगल हमारे पास है ADE, तो उसका एरिया निकाल दिया, सेम DB दिया हुआ है तो DB का एरिया DB वाला पार्ट में DBE, दोनों में हमारे पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा लिया E, दोनों का रेशियो करेंगे तो मेरा E वाला परपेंडिकुलर EN दोनों में आएगा, कट हो जाएगा, 1/1 कट हो जाएगा, AD अपॉन DB मिला। या अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं AD मेरे को दिया है, AD ऊपर जो परपेंडिकुलर दिया है उसको यहाँ लिखा, तो दूसरे वाले में भी वही लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/1 कट, परपेंडिकुलर कट, LHS मिल जाए। सेम कांसेप्ट दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले हम लोग देखेंगे AE वाला ट्रायंगल, तो AED, ये मैंने AED लिख दिया, मतलब उसको ADE लिखो, AED लिखो, एक ही बात है, ट्रायंगल हम लोग अल्फाबेट को आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो लिख दिया मैंने ADE, अब ADE के ऊपर मैं परपेंडिकुलर मेरे को क्या दिया हुआ है DM, तो मैंने लिख दिया DM दोनों के अंदर, AED वाले ट्रायंगल में मतलब AD में, दूसरा AC वाले ट्रायंगल ECD में, तो दोनों में DM DM लिखा, 1/1 लिखा, दोनों को डिवाइड किया, 1/1 कट, DM DM कट, A अपॉन EC मिल गया। अब मेरे को दोनों को इक्वल बनाना है, इक्वल बनाने के लिए मेरे पास LHS इक्वल होना चाहिए, तो ऊपर का पार्ट दोनों का नोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, तो सीधा मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर को इक्वल। आपको लाइन के बेस अगर नहीं याद रहे चलेगा, आप ये वाले सेंटेंस नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा एक काम करो, दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल लिखो, तो लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इक्वेशन 1 में DB को रिमूव करेंगे, इससे ECD से और ECD को लगा दिया, अब दोनों का LHS सेम, तो RHS को इक्वल हो गया। ओके, समझ में आया? चलो लाइक और सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।